सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है एशियाई विकास बैंक। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पढ़े थे, विश्व बैंक के बारे में पढ़े थे। कोई भी बैंक स्थापित करने का कोई न कोई उद्देश्य होता है और उसी तरह से एशियाई विकास बैंक की स्थापना करने का क्या उद्देश्य है, इसकी स्थापना कब की गई, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का उद्देश्य था पूरे विश्व में मौद्रिक व्यवस्था को नियंत्रित करना, विनिमय दर को नियंत्रित करना, और विश्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य था विकासशील देशों को विकास करने के लिए दीर्घकालीन ऋण देना। उसी तरह से एशियाई विकास बैंक की स्थापना करने का भी उद्देश्य था और उसका उद्देश्य था, सबसे बड़ा उद्देश्य, कि एशिया और प्रशांत द्वीप के जितने भी देश हैं, विकासशील देश हैं, यानी विकासशील देशों को उनके सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में विकास करने के लिए ऋण देना, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में हुआ था, लेकिन ये बैंक काम करना 1 जनवरी 1967 से प्रारंभ कर दिया था और इसका मुख्यालय मनीला, जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मनीला में है। एक और बात जाने कि इसको स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो एशियाई देश थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो एशियाई देश थे वो और सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग, सबने सुझाव दिया था कि एक एशिया में भी वैसे बैंक की स्थापना किया जाए जो विकासशील देशों को मदद करे। और इसी के सुझाव पर, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग के सुझाव पर इसकी स्थापना कर दिया गया। और अभी वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 68 है, जिनमें 49 मात्र एशियाई देश के भी हैं। दूसरी बात है, यह एक ऐसा संगठन है जिसमें केवल एशिया के देशों को ही सदस्यता देने की बात नहीं है, बल्कि विश्व के किसी भी देश को सदस्यता के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे अभी वर्तमान में एशियाई विकास बैंक में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, स्पेन भी इसके सदस्य हैं। और सबसे बाद में अगर कोई सदस्य बनने वाले हैं तो स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और स्पेन सबसे बाद में इसकी सदस्यता ली। यानी एशियाई विकास बैंक नाम के हैं, इसमें विश्व के किसी भी देश को सदस्यता लेने का अधिकार दिया गया है कि वो शामिल हो सकते हैं। और इसको संचालित करने के लिए एडीबी के, एशियाई विकास बैंक के एक अध्यक्ष होते हैं, जो अध्यक्ष हमेशा जापान के ही होते हैं। और अभी वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष मासात्सुगु आसाकावो अभी वर्तमान में जापान के ही हैं, जो एडीबी के अध्यक्ष हैं। और इसमें एक अध्यक्ष के अलावा 3 उपाध्यक्ष होते हैं, जो एक अमेरिका के, एक यूरोप के और कोई एक एशिया के होते हैं। अब एक और बात जाने, एडीबी में जो अंशदान होते हैं, पूंजी लगे हुए हैं, किन किन देशों के हैं। सबसे ज़्यादा एडीबी में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश पहला स्थान रखता है जापान। जापान का 15.65% योगदान है, अमेरिका का 6.46%, चीन का 6.46%, लेकिन भारत का भी 6.35% योगदान है। और ये बैंक, एशियाई विकास बैंक, इस एशिया प्रशांत के सभी देशों को विकास करने के लिए ऋण देती है। यही है एशियाई विकास बैंक। दोस्तों, अब हम लोग किसी दूसरे विषय, आज का विषय ही समाप्त होता है, किसी दूसरे विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।